दोस्तों, हम सभी को हवाई जहाज में यात्रा करना बहुत पसंद है। खासकर पहली बार उड़ान हमें एक अलग ही एहसास देती है और ये खूबसूरत सफर कभी कभी हमें भयानक अनुभवों से रूबरू कराता है। और अब हम ऐसी ही एक भयानक घटना के बारे में जानने जा रहे हैं। दोस्तों, जब कुदरत अपना कहर बरसाता है तो सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। और ऐसा ही कुछ फ्लाइट 571 के साथ देखने को मिला, जहां ये प्लेन एक ऐसे बर्फीले पर्वत में जा गिरा जहां पर ना ही पीने के लिए पानी था और ना ही खाने के लिए भोजन। अगर जिंदा रहना है तो सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने मरे हुए साथियों का मांस खाना। प्लेन हादसे में बचे हुए यात्रियों का हर एक पल मौत के साथ संघर्ष में बीत रहा था, जिसके बारे में सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। 12 अक्टूबर 1972 ये वो तारीख है जब ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन नाम के कुछ प्लेयर्स रग्बी खेलने के लिए सांटियागो जा रहे थे। टीम के कप्तान ने 2 इंजन वाला एक प्राइवेट प्लेन बुक कर लिया। प्लेन के अंदर प्लेयर्स के साथ साथ उनके कुछ करीबी रिश्तेदार भी थे। कुल मिलाकर 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर्स प्लेन में बैठे हुए थे और प्लेन को चलाने की जिम्मेदारी काफी एक्सपीरियंस्ड पायलट्स को दी गई। प्लेन धीरे धीरे उड़ान भरता है और शुरुआती समय तक सब कुछ ठीक था। प्लेन को मेंडोसा अर्जेंटीना में रुकना था और फिर वहीं से सैंटियागो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरनी थी। लेकिन उड़ान के कुछ देर बाद ही मौसम का मिजाज बिगड़ने लगा। इसीलिए कैप्टन ने ये निर्णय लिया कि वो मेंडोसा में ही रात गुजारेंगे। रात गुजारने के बाद अगली सुबह 13 अक्टूबर 1972 को मौसम अभी भी खराब था। पायलट ने कहा कि हम रुक कर देखते हैं, शायद दोपहर तक मौसम ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और खराब मौसम में ही दोपहर के 2:18 पर प्लेन सैंटियागो के लिए उड़ान भर देता है। सैंटियागो के सफर में प्लेन को इंडीज के बर्फीले पहाड़ों को पार करना था। उस वक्त किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि उनका ये डिसीजन मौत का सबक बन जाएगा। फ्लाइट 571 धीरे धीरे अपने रास्ते में आने वाले सभी पर्वतों को पार करने लगा। उस वक्त प्लेन करीब 18,000 फीट पर उड़ान भर रहा था, लेकिन खराब मौसम के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आसपास क्या हो रहा है। वो पूरी तरह से प्लेन के इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंडेंट थे और अपने लोकेशन का पता लगा रहे थे। कुछ देर उड़ान भरने के बाद पायलट को लगा कि हम इंडीज के पर्वतों को पार कर चुके हैं, जबकि उनका प्लेन अभी भी पहाड़ों के ऊपर उड़ान भर रहा था। पायलट ने एटीसी से संपर्क किया और अपने प्लेन को 11,500 फीट के ऑल्टीट्यूड पर धीरे धीरे ले जाने लगे। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि तभी सामने एक विशालकाय चट्टान दिखाई दिया। पायलट ने तुरंत प्लेन को ऊपर की तरफ खींच लिया, लेकिन अब प्लेन बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में होकर ऊपर की तरफ उड़ने लगा, जिसके कारण प्लेन की स्पीड भी कम होने लगी और इसी वजह से प्लेन को लिफ्ट मिलनी बंद हो गई, जिसके बाद प्लेन सीधे नीचे की तरफ गिरने लगा। कुछ ही सेकंड में प्लेन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से टकराते हुए नीचे गिरता रहा, जब तक उसे कोई समतल जगह नहीं मिल गई। इतने बड़े एक्सीडेंट की वजह से प्लेन का कॉकपिट पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। घटनास्थल में ही प्लेन के कैप्टन की मौत हो गई। को पायलट बुरी तरह से जख्मी हो गया। जब प्लेन टकराया तो उसका टेल टूटकर अलग हो गया, जिसके कारण कुछ पैसेंजर्स बाहर की तरफ गए और उनका कुछ अता पता नहीं चल पाया। 45 लोगों में केवल 33 लोग ही जिंदा बच पाए, जिनमें से अधिकतर को काफी गंभीर चोट आई थी। इन लोगों का जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि उन्हें जल्द से जल्द मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। खुशकिस्मती से प्लेन में 2 यात्री मेडिकल स्टूडेंट थे और वो दोनों घायल पैसेंजर की मदद करने में लग गए। नांदो नाम के एक पैसेंजर को तो इतनी तेज चोट लगी कि वो तुरंत कोमा में चले गए। उनके साथ उनकी बहन और मां भी थी। वो दोनों भी काफी जख्मी हो गए थे, यानी कि जिंदा बचे सभी 33 लोग में से हर एक को गंभीर चोट आई थी।
दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम भी प्लेन को ढूंढने में लग गई, क्योंकि अगर शाम हो जाती तो यात्रियों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था और बर्फीले पर्वतों में इतनी ज्यादा ठंड होती है कि यात्री रात भर उस ठंड को झेल नहीं पाते। इसलिए कई सारे प्लेन एक साथ रेस्क्यू मिशन पर निकल गए और उस जगह का चप्पा चप्पा छानने लगे जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। देखते ही देखते शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन किसी भी यात्री या फिर प्लेन का कोई पता नहीं चला। घटना के अगले दिन वापस से 11 प्लेन को रेस्क्यू मिशन पर भेजा गया। वहां बचे हुए पैसेंजर ने टूटे हुए प्लेन के अंदर किसी तरह ठंड की रात गुजारी, लेकिन सुबह होने के साथ साथ उन्हें भूख लगने लगी। प्लेन में जो थोड़ा बहुत खाने का सामान था उसे उन लोगों ने खा लिया, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि आज उन्हें बचा लिया जाएगा। रेस्क्यू टीम लगातार पर्वतों के आसपास चक्कर लगा रहे थे। सफेद बर्फ की चादर में सफेद रंग का प्लेन पूरी तरह से गायब हो गया था। एक पैसेंजर ने लिपस्टिक निकालकर प्लेन के ऊपर SOS लिखना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी ऊंचाई से लिपस्टिक का लिखा हुआ कुछ भी रेस्क्यू टीम को नजर नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने सारे लगेज को निकालकर क्रैश का साइन बना दिया, लेकिन इसके बावजूद भी किसी रेस्क्यू प्लेन का ध्यान इन लोगों की तरफ नहीं गया। दिन भर में करीब 3 बार रेस्क्यू प्लेन आया और चला गया। इस तरह पूरा एक दिन बीत गया। अब पैसेंजर की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि घटना के दूसरे दिन जब लोगों की आंखें खुली तो पता चला कि 5 और लोग मर गए हैं और अब केवल 28 लोग ही जिंदा है। ठंड के कारण पैसेंजर का सांस लेना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टूटी हुई चीजों को निकालकर वो लोग शेल्टर बना लेंगे, जिसमें उन लोगों को रखा जाएगा जिनकी हालत गंभीर है। घटना के तीसरे दिन प्लेन के अंदर का खाना पूरी तरह से खत्म हो गया। पीने वाला पानी भी जमकर बर्फ बन गया। हालांकि एक पैसेंजर ने बर्फ को पानी में बदलने का एक तरीका ढूंढा, जिसके लिए उन्होंने सीट में बर्फ डाल दिया और सीट को मेटल से पैक कर दिया। दिन के समय धूप से ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है और पानी में बदल जाता है। तभी एक अच्छी चीज होती है, कोमा में गए पैसेंजर को होश आ जाता है। लेकिन अफसोस, उसके होश में आने से एक दिन पहले ही उसकी माँ की मौत हो जाती है और बहन अभी भी पूरी तरह से घायल थी। घटना के चौथे दिन लगातार चमकीले बर्फ को देखने से लोगों को दिखाई देना बंद हो रहा था। प्लेन के अंदर एक टोपी मिली जिसके अंदर सन बायसर लगा हुआ था, जिसे निकालकर लोगों ने ब्रा के रबर का इस्तेमाल करके 3 सन ग्लासेस बनाए और फिर प्लेन की सीट को पैर के जूते बना लिए, ताकि इन सब की मदद से वो लोग बर्फ में चल पाएं। घटना के 8 दिन बाद नंदो की बहन भी मर गई। प्लेन में एक रेडियो मिला जिसमें उन्हीं लोगों की बात हो रही थी। अक्टूबर के महीने में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, इसलिए 571 का रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया, जिसके बारे में सुनकर पैसेंजर को निराशा होने लगी, क्योंकि रेस्क्यू टीम को लगने लगा था कि सभी की मौत हो गई है। अब घटना के 9 दिन बाद पिछले 4 दिनों से लोगों ने कुछ नहीं खाया था। ऊपर से उन्हें यह भी पता चल गया था कि कोई उनकी सहायता करने नहीं आएगा। आसपास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे खाकर वो जिंदा रह सके। अब जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि बाहर बर्फ में दबे बॉडी को अगर खा लिया जाए तो शरीर को इतनी ताकत मिल सकती है जिससे वो जिंदा बच जाएंगे, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में तो सभी भूख से मरने ही वाले थे। इसलिए सभी ने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला किया कि वो अपने ही मरे हुए दोस्तों और रिश्तेदारों का मांस खाएंगे। रॉबर्ट नाम के पैसेंजर ने सबसे पहले प्लेन के विंडशील्ड ग्लास को उठाया और बॉडी को काटकर खाना शुरू कर दिया। उसे देखकर कुछ और लोगों ने भी वैसा ही किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस चीज के खिलाफ थे। नांदो ने तो अपनी बहन और मां की बॉडी को संभाल कर रखा कि इसे कोई खा ना जाए। जिन लोगों ने मांस खाने से इनकार कर दिया, आने वाले 2 दिन के अंदर ही उनकी मौत हो गई। इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे प्लेन का को पायलट
अभी भी जिंदा था और वो 29 बार इन पर्वतों पर उड़ान भर चुका था। उसे यहाँ का हर एक इलाका अच्छे से पता था। लेकिन कुछ समय बाद उनकी भी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने कहा कि वेस्ट के साइड एक पहाड़ी है जिसे पार करने के बाद एक इंसानी बस्ती मिल जाएगी। ग्रुप के अंदर 4 लोग जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, उन्होंने मिलकर फैसला किया कि हम इसे पार करके मदद मांगेंगे, जिसमें नांदो भी शामिल था। जिसके बाद वो लोग मांस के कुछ टुकड़े को अपने साथ लेकर निकल पड़ते हैं। कुछ घंटे बर्फ में चलने के बाद उन्हें प्लेन का पीछे वाला हिस्सा मिला, जिसके अंदर सिगरेट, शराब, लाइटर और चॉकलेट वगैरह के साथ दवाइयां भी थी, जिसे लेकर उन्होंने तुरंत आग जलाई और उन्होंने ये फैसला किया कि वो प्लेन के अंदर रात गुजारेंगे। अगली सुबह वो लोग फिर निकल पड़े और चलते चलते शाम हो गई। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी। अब तक वो प्लेन के अंदर रात गुजार रहे थे, पर इस बार उन्होंने बर्फीली चादर पर अपनी रात गुजारनी थी। सभी लोग मरते मरते बचे। तभी उन लोगों को समझ में आता है कि खुले आसमान में सोना यानी मौत को न्योता देना जैसा है। सभी ने सोचा क्यों ना प्लेन के बैक में मौजूद जो बैटरी है उसकी मदद से रेडियो चलाकर सहायता मांगा जाए। उन चारों में से एक रॉय नाम का पैसेंजर था, जिसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता था। उसने बोला कि बैटरी का इलेक्ट्रिक सिस्टम रेडियो के हिसाब से नहीं है, उसे सही करना पड़ेगा। इसलिए वो बैटरी में फेरबदल करने लगा और वो कुछ दिनों में सफल हो गया। इस बार हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन शुरू हुआ। इस तरह एक दिन बाद सभी लोगों को बचा लिया गया। जहां 47 पैसेंजर में से केवल 16 लोग ही बच पाए, जिसने अपने ही साथियों का मांस खाने का फैसला किया था और अपने आप को जिंदा रखा। तो दोस्तों, ये थी फ्लाइट 571 की पूरी कहानी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।